तो कोरोना से बचना है, ये जरूरी भी है। तो कोरोना से बचने और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए ग्राफिक्स के जरिए डालते एक नजर। तो आंवला खाएं, फल सब्जी खाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये बहुत जरूरी है कि पौष्टिक खाना खाएं। संतरा इनमें से एक है, आंवला, संतरा, कीवी, ये ऐसे फल हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। आम, साथ ही पपीता बहुत ज़रूरी है कि ऐसे दौर में जब ऐसे महामारी का संकट चल रहा है। अनानास, कि आप पौष्टिक खाना ही खाएं, फास्ट फूड को अवॉइड करें। स्ट्रॉबेरी तो विटामिन मिनरल से भरपूर। ब्लूबेरी, ये फ्रूट्स हैं जिन्हें खाकर आप अपनी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ा सकते हैं। ब्रोकली, लाल या पीली शिमला मिर्च, तो खाने पीने का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तरबूज खासकर गर्मियों के समय में काफ़ी फायदेमंद होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रखता है। मशरूम हाईली रिच प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। चुकंदर शरीर में खून बनने में मदद करता है, जिससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं, फल और सब्जियां हैं जिन्हें खाकर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। केतकी चड्डा जी हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट इस बीच जुड़ गई हैं और उनसे जानेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौर में कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने खान पान को लेकर किस तरीके से सतर्क रहना है। केतकी चड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। केतकी जी, जानना सबसे पहले यही चाहेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे फल फ्रूट हैं जिन्हें खाकर हम अपनी नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, तो कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने खान पान पर खासकर ध्यान रख सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आपने अभी बताया कि जितने भी फ्रूट्स और जितनी भी अपनी सब्जियां बताई, बहुत ही जरूरी है कि इस वक्त हम जो है जंक फूड से दूर रहें, जी। जो पैक्ड फूड है उससे दूर रहें, और जितनी भी सब्जियां हमारे घर में ही अवेलेबल है, इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आंवला है, नींबू का सेवन है, तो ये जितने विटामिन सी रिच फूड्स हैं, हम जिनका इनका सेवन जितना ज्यादा करेंगे, आई थिंक हम इस महामारी से बच सकते हैं। जी केतकी जी, लेकिन अक्सर देखा जाता है क्योंकि अगर बच्चों की बात की जाए, फास्ट फूड की काफी ज्यादा जो पसंदीदा जी होती हैं बच्चों के लिए, तो जी ऐसे में जो पेरेंट्स हैं खासकर, उन्हें क्या कुछ ध्यान में रखा जाए कि स्वाद भी बना रहे और पौष्टिक भी बना रहे। बिल्कुल। आजकल जो बच्चे हैं वो स्कूल जो है नहीं खुले हैं, इसलिए वो सब घर पर ही हैं। तो ये हम लोगों का एज अ पेरेंट हम लोगों का ये फर्ज है कि हम लोग किसी भी तरह उनको हरी सब्जियां जो हैं वो उनके फेवरेट फूड में ही, चाहे चाहे वो ब्रेड है, चाहे कुछ भी है, उसमें ही हम उसको किसी भी तरह इंक्लूड करें, जी। ताकि उनका स्वाद भी ना बिगड़े और वो अपने फूड को एंजॉय भी कर सकें। जी ये जरूरी है बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जी केतकी जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, खासकर जो डाइट प्लान जिनके बनते हैं, खासकर जो जिमिंग करते हैं, उनके लिए भी कई स्ट्रिक्ट डाइटें होती हैं जो कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो देते हैं। लेकिन ऐसे समय में देखा जाता है कि आपके शरीर को जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो भी आप इनटेक करते रहें। उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? वो लोग किस तरीके से अपने फिटनेस के साथ अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो भी बनाकर रख सकते हैं? जी, बिल्कुल। अब आजकल जैसे जिम्स जो हैं वो खुल तो गए हैं, बट हम फिर भी डर रहे हैं जाने से, क्योंकि दोबारा जो है ये सेकंड वेव का जो खतरा है बिल्कुल। हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तो उनके लिए भी यही है कि जितना हम आर्टिफिशियल जो है वो सप्लीमेंट को अवॉइड कर सकें, और जितना घर में ही हमें जो ओट्स हैं, जैसे जैसे मशरूम्स हैं, अगर हम इनको सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, और घर पे ही हम कुछ योगा के आसन कर सकते हैं, और प्राणायाम है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो इसमें हमें हेल्प करती हैं, जितना हम उसे प्रैक्टिस कर सकें, घर पे ही कर सकें। जी। नॉर्मल जो है वॉक है, सीढ़ियाँ हैं हमारे घर में, ऊपर चढ़ते हैं, मतलब फिटनेस जो है वो घर से ही स्टार्ट हो जाती है। सो इसके लिए हमें ज़्यादा आई थिंक इतना ज़्यादा हमें इस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सावधानी पहले से ही रखेंगे तो आई थिंक बीमारी से बचा जा सकता है। जी
लेकिन मैम एक बात और यहाँ पर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बाज़ारों में ऐसे सॉल्यूशंस भी आ गए हैं जिनसे कहा जाता है कि आप सब्जियों को धोइए तो उससे कीटाणु मुक्त हो जाएंगे। आजकल ऐसी सब्जियां जो हैं वो आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है केमिकल का यूज़ होता है, तो उसके बारे में आप हमें जी। बताइए। जी, ये तो है ही है कि जैसे अगर हम अपने हैंड सैनिटाइज़ेशन का ख़्याल रखते हैं, उसी तरह सब्जियाँ जो हैं वो पूरी तरह धो के जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उनको है कुक करके ही खाएँ क्योंकि जी। अगर हम कच्ची सब्जियों का सेवन करते हैं तो उससे भी जो है दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है। जी। केतकी जी, क्योंकि बात अगर सीज़नल फ्रूट्स की यहाँ पर की जाए, क्योंकि हम बात डाइट से संबंधित कर रहे हैं कि आहार जो है वो कोरोना के इस दौरान हमें सही लेना है। सीज़नल फूड का कितना रोल जो है वो यहाँ पर रहता है? क्योंकि कुछ ऐसी भी सब्जियाँ हैं जो पूरे साल तो यहाँ पर नहीं अवेलेबल रह पाती हैं, ऐसे में जी, स्टोरेज भी जी। वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं क्या? जी, स्टोर्ड वेजिटेबल्स ऑब्वियसली हम नहीं हम रिकमेंड करते हैं, जी। पर जैसे कि अब आम आ गया है, सो आम जो है कई लोग अवॉइड कर देते हैं, ऑब्वियसली जो जिनका डायबिटीज़ है वो नहीं आम का सेवन कर सकते। पर आम जो है वो खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें बहुत फ़ायदा है। अब तरबूज़ आ गया है, सो इसका जो है जितना नेचुरल फ्रूट है अगर हम उसका सेवन करें तो वो ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक रहेगा। हुँ। केतकी जी, अभी अगर बात यहाँ पर की जाए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग दरकिनार कर देते हैं और कई लोगों को ऐसी परेशानी है, शायद किसी चीज़ से किसी तो बिल्कुल हम केतकी जी से और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि खान-पान बहुत ज़रूरी होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए। कई ऐसी सब्जियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। आम दिनों में हम सोचते हैं कि ये सब्जियाँ किस तरीके से हमारे शरीर को फिट बनाए रखने के लिए एक अहम रोल अदा करती हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपको इसमें ध्यान देना है। कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि गर्मियों में काफ़ी लाभदायक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसे भी बढ़ाकर रखते हैं। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि फास्ट फूड को अवॉइड करना है और घर में बना और पका, पूरी तरीके से पका खाना जो है वही खाना है। तभी आप इस महामारी के दौर में फिट रह सकते हैं। कोरोना महामारी से तो बचना ही है, साथ ही अन्य बीमारियों से भी आपके शरीर को अगर लड़ना है तो बहुत ज़रूरी है विटामिन सी, विटामिन ए की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो यहाँ पर आपके शरीर में पूरी हो सके। हालांकि कई ऐसे नेचुरल स्रोत भी हैं जिसके ज़रिए विटामिन जो हैं वो आपके शरीर में एंटर हो सकते हैं। केतकी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, जिनसे हम जान रहे हैं तमाम जानकारियां आपके खान-पान को लेकर और कोरोना महामारी के इस दौर में किस तरीके से आप फिट एंड फाइन रह सकते हैं। बिना दवाइयों के आपका शरीर जो है वो इन तमाम बीमारियों से लड़ सकता है, वो हम आगे जानते हैं। और केतकी जी, चलिए ठीक है, बात तो अब अगर वेजिटेरियन की भी हम कर लें तो उनके लिए तो बहुत सारी जानकारियां आपने दे दी है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि बीच में ऐसी खबर भी चली थी कि किस तरीके से जो बर्ड फ्लू की बात भी सामने आई थी वो भी निकल कर सामने आया था कि नहीं खाना है, फिर बाद में कहा गया पूरी तरीके से पकाकर खाना है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए किस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, उन्हें किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट की जा सकती है उनके? देखिए जैसे है कि नॉन वेजिटेरियन का हुआ था ये कि बर्ड फ्लू के कारण उन्होंने काफ़ी जी। चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी शुरू कर दी थी। सो जो एग्स हैं उनके लिए आई थिंक उसका सेवन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और अब जो मछली है वो भी जो है काफ़ी लाभदायक है। चिकन को जो है वो अवॉइड करा जा सकता है मेरे हिसाब से। मैं खुद एक आई थिंक शाकाहारी जी। हूँ तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जी। मुझे पता बट अंडे जो है वो जी। ज़रूरी हैं आई थिंक बिल्कुल। जिम बिल्कुल। लवर्स के लिए। जी, बिल्कुल। केतकी जी, क्योंकि अब कई लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि आखिरकार पौष्टिक खाना जो है वो तो हम खा रहे हैं, लेकिन बीमारियां अक्सर हमें रहती हैं। लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर, क्योंकि कई सब्जियां ऐसी हैं जो कि विटामिन्स और प्रोटीन्स की स्रोत होती हैं, लेकिन विटामिन डी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारे शरीर में होती है जी, और जो कि उसका डायरेक्ट जो स्रोत है, वो है कैरियर है, वो है सनलाइट, बहुत ज़रूरी होता है जी, शरीर जी, के लिए। जी।
जी। हाँ जी, ये तो है कि जो हम सैशे वाला विटामिन डी भी जो है आजकल जी, डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कोरोना में जो है विटामिन डी का जो लेवल है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल। सो सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सुबह अगर सैर पे जाते हैं हुँ, और सुबह आप बाहर खुली ताज़ी हवा में व्यायाम करते हैं, तो आई थिंक उतना जो आपका आधे घंटे का जितना भी आपका रूटीन है एक्सरसाइज का उसमें आप करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपकी पूरी आपके शरीर को पूरे जो है वो पोषण जी। मिल जाता है उसका। जी। केतकी जी, लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, चाहे वो जन्म से जी। ही कमज़ोर है, ऐसे में जो माता-पिता हैं, क्योंकि आजकल का भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बच्चे फ़ास्ट फ़ूड बहुत खाते हैं, कई बार जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और ख़ासकर तब जब मौसम बदलता है, जैसा अभी भी हो रहा है, होली के वक़्त भी काफ़ी देखने को मिलता है, वायरल फ़ीवर हो जाता है। जी। उस दौरान क्या कुछ ख़्याल रखना चाहिए? जी, जैसे ऐसे बच्चों को जो है ज़्यादा फ्रूट्स जिसको कहते हैं, और ऑरेंज जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, अनार का जूस है, आप ऐसे उनको ज़्यादा फ्लूइड वाला जो फूड है, उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा मुझे लगता है। हुँ, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको हम जंक फूड खाने से रोक सकते हैं, बट कहीं न कहीं उनका जो दिल है जी, वो ललचा जाता है खाने के लिए। तो ऐसे में अगर फ्रूट से जूसेस और अच्छी शेक्स बनाकर जी। उनको अगर हम दें, तो आई थिंक उनके लिए हुँ। उनका टेस्ट भी बना रहेगा और इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। केतकी जी, अगर बात चलिए खान-पान को लेकर भी हो रही है, ज़ाहिर तौर पर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है भोजन, लेकिन उतना ही ज़रूरी होती है एक्सरसाइज़, उतनी ही ज़रूरी होती है जी। योगा। उसको किस तरीके से नॉर्मल रूटीन में किया जा सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं नौकरी पेशा लोग जिनके काफ़ी ज़्यादा नौकरी जो है वो सुबह के वक़्त होती है, शाम के वक़्त, उनके लिए किस तरीके की आप सलाह देंगी? इसका जो है सबसे बेस्ट आंसर है आई थिंक सूर्य नमस्कार। जी, अगर आपको पूरे दिन में नहीं भी समय मिलता है, आपका बहुत ही बिज़ी शेड्यूल है, तो सुबह अगर आप 10 से 12 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, तो पूरे का पूरे जो है शरीर का व्यायाम हो जाता है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक कंप्लीट जो है, मैं उसको एक एक्सरसाइज़ रिजीम बोलूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, केतकी जी, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर आपने बताया, लेकिन अब बच्चों की बात हो गई घर के, लेकिन सबसे एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो है हमारे बुज़ुर्ग। क्योंकि कहा जाता है कि इंसानी शरीर में जब बच्चा हो और बूढ़ा हो, उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी है वो यहाँ पर कम जो है वो पाई जाती है। बुज़ुर्गों के लिए उनके खान-पान को लेकर खासकर ऐसे महामारी के दौर में किस तरीके से ध्यान रखा जा सकता है? हल्के जो जितने भी खाने हैं जैसे घिया है, या हमारे घर में लौकी की सब्जी बनती रहती है, और बुजुर्गों को जो है जैसे चाय के बड़े शौकीन होते हैं कई, तो अजवाइन का, सौंफ का जितना भी उनके खाने में हम प्रयोग करेंगे, उनके शरीर में वो गर्मी बनी रहेगी, जो जी। कि कोरोना वायरस से लड़ने में हमें बहुत मदद मिलती है उससे। जी, बिल्कुल केतकी जी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई ऐसे जो लोग होते हैं जो कि कई बीमारियों से पीड़ित होते हैं, ख़ासकर इनमें कोरोना, ऐसा सुनने में ये आया था कि कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा उन लोगों को है जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है। जी, जी, उन्हें जी, किस तरीके से अपनी डाइट का ख़्याल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होती हैं जो कि शुगर पेशेंट्स जी, को की जाती हैं, प्रिस्क्राइब। जी। अ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल समय है, बिकॉज़ हुँ, सबसे ज़्यादा जो है कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो उन पे पड़ता है। तो जितना वो नींबू का सेवन कर सकें, आँवले का सेवन कर सकें, जी। अगर वो सीधा नहीं खा सकते तो किसी दाल में या सब्ज़ी में अगर उसका प्रयोग करेंगे वो, तो उस तरह से उनका जो विटामिन सी है, उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो हम बढ़ा सकते हैं। कीवी भी इसमें बहुत मदद करेगी उनको। जी। ज़ाहिर तौर पर क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ऐसे दौर में, और ख़ासकर अगर केतकी जी बात यहाँ पर की जाए प्रेग्नेंट वुमेन्स की अगर की जाए, तो उन्हें किस तरीके से इन दिनों ध्यान रखना चाहिए अपने खान-पान को लेकर भी? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जी, उनके लिए हर तरह का जो सब्जियां हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो भी उनका कम हो जाता है कई बार देखा गया है प्रेगनेंसी में। सो उसके लिए अनार जो है, उनके लिए अनार, ब्लूबेरीज, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं, जो रिच फूड्स हैं, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाए। एक जो पूरा मील है मुझे लगता है जो नट्स का जो है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, उनके उन्हें जो है प्रेग्नेंट लेडीज को ज़्यादा इनका सेवन करना चाहिए। जी, ज़ाहिर तौर पर केतकी जी, लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना का दौर चला, पूरे 1 साल जो है लॉकडाउन भी रहा, अभी बीमारी एक बार फिर से अटैकिंग मोड पे है।
जाहिर तौर पर कई ऐसे लोग और जिनके लिए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके लिए कितना ज़्यादा, क्योंकि वो तो कहते हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है कहते हुए कि हम तो सारे जो सब्जी और रोटी और ये सब जो पौष्टिक आहार है वो खाते हैं, लेकिन साइड बाय साइड उनकी ये जो बैड हैबिट्स हैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वो भी चलती है। उनके लिए तब तो फायदेमंद नहीं होगी ना वो चीज़ें, जो पौष्टिक नहीं, आहार भी अगर वो नहीं। इनटेक कर रहे हैं, साइड बाय साइड वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी कर रहे हैं। देखिए, ये तो वही बात होगी कि अगर आप एक तरफ तो आप ध्यान रख रहे हैं और दूसरी जी। तरफ अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस वक़्त हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी की तरह अपनी अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए जो है इस महामारी से हमें लड़ना है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ देना और इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी जो है लाइफ़ से अभी एक्सक्लूड करना ही बेटर रहेगा। जी। अ, केतकी जी, अब आप क्या एक आखिरी संदेश जो है वो यहाँ पर आप देना चाहेंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, आपने विस्तार से तमाम जानकारियाँ जो है हमारे दर्शकों को भी दी है, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण टिप्स जो आप हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहें, वो खान-पान से रिलेटेड हो, चाहे नॉर्मल लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड हो, कि किन बातों का ध्यान बड़े, बुजुर्ग, बच्चों और खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी भी जो है वो महिलाओं में जी, खासकर आफ्टर 30 वो देखने को मिलती है। कहा तो ये भी जी, जाता है कि वो टैबलेट्स जो हैं वो ली जाती है, सब्स्टिट्यूट लिए जाते हैं, विटामिन्स के सब्स्टिट्यूट तक लिए जाते हैं। लेकिन जी। क्या ये सब्स्टिट्यूट वो कमी पूरी कर पाएँगे? महिलाओं की अगर खासकर बात कर ली जाए तो? जी देखिए मैं यही कहूँगी कि इस कोरोना से जो है हम सिर्फ़ तभी बच सकते हैं जी, ये कोई इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर हम ध्यान रखना अपने घर से शुरू कर दें, अपने खान-पान में थोड़ा बदलाव कर लें, ख़ासकर जो महिलाएँ हैं वो नहीं रखती हैं इस बात का ख़्याल। सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली को ही हम अपना टाइम देते हैं। तो बिल्कुल। ये पूरा का पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फ़ैमिली का और खुद का ख़्याल रखना और ये जर्नी हमारी घर से शुरू हो जाती है। जितनी भी फल फ्रूट सब्जियां हैं या जंक फूड को अवॉइड करना है ये बिल्कुल। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए भी करना है और पूरे देश को इससे लड़ना है एक अच्छे खान पान ये एक टाइम है जब हम पैक्ड फूड को छोड़ के एक अच्छा जो है भोजन कर सकते हैं संतुलित भोजन कर सकते हैं अंकुरित दालें हैं जो हमें उस प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकती हैं सप्लीमेंट्स 30+ एज के बाद मैं एग्री करती हूँ कि हमें थोड़े बहुत लेने पड़ते हैं बिल्कुल। बट हमें यही सप्लीमेंट्स जो है वो नेचुरल चीज़ों से अगर मिल जाए तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया केतकी चड्ढा जी, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट जुड़ी और जिन्होंने बेहतरीन जानकारियाँ जो हैं हमारे दर्शकों को हमें दी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।